सत्य बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करने की, बाप के डायरेक्शन पर चलकर खुशी की खुराक खाने की और खिलाने की, कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तो सदा चुप रहने की, सहनशीलता का पाठ सिखाने वाले सहनशीलता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ये कहावत तो प्रचलित है। प्रभु कहते हैं कि दृढ़ता शक्ति है, इससे ही हमें मन बुद्धि को नियंत्रित करना है, उनको सीट पर सेट करना है, अर्थात मन सदा मनमना भव रहे, एक परमात्मा के साथ लगा रहे, बुद्धि भी परमात्मा में एकाग्र रहे, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर रहे, इस कदर की उसके अंदर व्यर्थ और नकारात्मकता की प्रवेशता न हो। समझ भी देते हैं और वरदान भी देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की मन बुद्धि को सीट पर सेट कर दो तो सहज ही परमात्मा संग योग लगा रहेगा और हम सब सहज योगी बन जाएंगे। प्यार है प्रभु से, इसलिए वे देखते हैं कि हम सब याद में शक्तिशाली हो बैठने का, याद में पुरुषार्थ करने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन तो हम बहुत देते हैं, परंतु समझ देते हैं कि जब तक मन पर पूरा कंट्रोल नहीं है तब तक ये मन ऑर्डर में नहीं चलता है। तो थोड़ा समय योग में हम अच्छी तरह बैठते हैं, सेवा भी थोड़ी देर अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर मन चंचल हो जाता है और हिलना डुलना शुरू हो जाता है। मन की चंचलता से फिर बुद्धि भी साथ साथ भटकना शुरू कर देती है। ऐसे में वरदाता परमपिता परमात्मा देखते हैं कि कभी हम सब सेट होते हैं और कभी हम अपसेट भी हो जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। मन बुद्धि हलचल में लाकर अपसेट करते रहेंगे। इसलिए सही रीति शिक्षित करने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से और दृढ़ता की शक्ति से मन और बुद्धि, इन सूक्ष्म शक्तियों को एक परमात्मा संग एक रस लेकर एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर देने की ज़रूरत है, ताकि मन बुद्धि दोनों दुरुस्त रहें। ये दोनों सीट पर स्थित रहेंगे तो हम सब सहज ही योगी बन जाएंगे। परमात्मा संग कनेक्शन टूटेगा कभी नहीं और निरंतर और सहज योगी बनने का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान गुण शक्तियाँ, वरदान, खुशी, संतुष्टता, स्वमान सब प्रभु ने हम आत्माओं को समय पर यूज़ करने के लिए दिए हैं, यूज़ कर अनुभव करने के लिए दिए हैं। रावण राज्य में रहते मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसके प्रमाण संपूर्ण परिवर्तन हमें करना है, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को धारण करना है। ऐसे में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सर्व शक्तियों का अविनाशी खजाना देते हैं, समझ देते हैं कि शक्तियों को यूज़ करके तो देखो, तो अद्भुत अनुभव होंगे, बड़ा सुकून मिलेगा। हम भी सशक्त बनेंगे, जिसके प्रति हम यूज़ करते हैं वो आत्मा भी सशक्त बनेगी और साथ में वायुमंडल भी सशक्त बन जाएगा। स्व भी संतुष्ट, दूसरा भी संतुष्ट, परमात्मा को भी राजी करेंगे, ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट, सभी की ब्लेसिंग्स के साथ खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी और शक्तिशाली भी हम अनुभव करेंगे। यूँ तो सुनने में सहन करना मुश्किल लगता है, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जब हम इस शक्ति को समय पर यूज़ करेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि हम इतना अच्छा अनुभव करेंगे कि सहन करना ही हमें हर बार समझदारी लगेगी। एक चुप 100 सुख का अनुभव हम करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी और नया कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। कोई भी शक्ति को यूज़ करके अनुभव कर अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। आठों शक्तियों का अनुभव कर सदा ही अष्ट शक्तियों से मुझे संपन्न होना है। अनुभव किया होगा तो फिर प्रभु यकीन दिलाते हैं कि हम हर तरह के पेपर को सहज ही पास कर लेंगे। हम रूहे देह अभिमान में आकर बीमार हो गए, बीमारियों ने हमें जख्मी कर दिया था। अब हम रूहों का इलाज करने के लिए रूहानी सर्जन हम आत्माओं को ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। ये रूहानी खुराक है। रूह में ज्ञान अर्थात समझ अच्छी तरह धारण करनी है और योग एक परमपिता परमात्मा संग रहे तो फिर शक्ति निरंतर मिलती रहेगी। ज्ञान और योग का स्वयं सेवन कर फिर एक दुख की मेहमान नवाजी इसी रूहानी खुराक द्वारा करनी है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हर आत्मा को ज्ञान समझ में आए, हर आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस परमात्मा से हो जाए। इसके लिए एक दो को रूहानी खुराक खिलाते रहो।
विश्व का राज्य भाग्य देने आए हैं। परमपिता परमात्मा, ऐसा राज्य भाग्य लेने के लिए किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से हमें मुक्त रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते कि मेहनत करो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्थात समझ के नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को ही देखने की अर्थात त्रिकुटी में विराजमान आत्मा को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझकर सभी को सत्य से परिचित कराओ। जो सत्य है उसमें हमको स्थित होना है, खुद को आत्मा समझना है, फिर आत्मा भाइयों को समझाना है। इस आदत से शरीर का भान हमारा खत्म हो जाएगा। माया के तूफान जो हैं वो भी अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। भाई भाई के भान से सारे डिफरेंसेस भी हमारे मिट जाएंगे। रूह जिसे अनादि स्मृति आ जाती है वो फिर अन्य रूहों को भी रूहानियत से ज्ञान से परिचित कराएगी ज़रूर। ऐसे में दूसरों को ज्ञान का तीर भी बड़ा अच्छा लगेगा और सहज लग जाएगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि वे हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, न पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा की समझ उन्हीं के पास है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ भी हमें मिल गई है। ये भी समझ मिली है कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। ड्रामा का राज स्पष्ट कर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बिंदी लगाओ और अब मन मना भव हो जाओ। मुझ में मन को लगाओ और श्रीमत पर चलकर सारे हिसाब किताब चुकता करो। कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, बल्कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो समझ में आता जाएगा कि हमें क्या करना है और फिर हम पावन भी बन जाएंगे। शांति धाम और सुख धाम में जाने का रास्ता बता रहे हैं मीठे परमात्मा, तो हमें खुशी खुशी इस रास्ते पर चलना है। परमात्मा से मिल रही ज़बरदस्त खुराक को यूज़ करना है और संगम युग में मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चल उनके संग मौज में रहना है और औरों को भी मौज का ये रास्ता ज़रूर बताना है। अभी हम मौज में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, तो उस पर परमात्मा की स्टैंप लग जाएगी। फिर 2500 वर्ष हम सतयुग त्रेता युग में मौज में रहेंगे और सदा खुश रहेंगे। किसी को भी सत्य परमात्मा का परिचय देना वास्तविक मेहमान नवाजी है। मुक्ति की, जीवन मुक्ति की खुराक अभी मिलती है और शरीरी निराकारी निर्बंधन अभी समझ से हम बनते हैं। हम उसे अनुभव भी करते हैं शरीर में रहते मुक्त अवस्था का, और फिर परमधाम निवासी अवस्था कैसी होती है उसका भी प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। मुक्त अवस्था में जी कर फिर हम मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर सभी के साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार कर सर्व गुणों को यूज कर हमें सतुगुणी और सत्य की विशेषताओं का सुख देकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर संस्कार बनाने हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा फिर प्राप्त करना है। जितना हम संगम युग में जीवन मुक्त रहते हैं, सभी के साथ रहते, उतना ही जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जो ऊंची खुराक लेकर उसे यूज कर अनुभव करते हैं वे फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। देह अभिमान में आकर पराय धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज करते हैं तो रावण रूपी देह अभिमान हमसे जीवन मुक्ति छीन लेता है और जीवन को क्या बना देता है, जीवन बंद बना देता है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सच्चे सच्चे सतगुरु परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत को अमल में लाना है। लाएंगे तो फिर मोस्ट बिलवेड गॉड फादर से विश्व की बादशाही लेंगे। हमें सदैव ही खुश रहना है और गॉडली स्टूडेंट लाइफ जो कि बेस्ट लाइफ है उसका भरपूर आनंद लेना है। अच्छी रीति पढ़कर अमल में लाकर ऊंच मर्तबा भी लेना है। तमो प्रधान दुनिया में, दुखों की दुनिया में जहाँ सब त्राही त्राही करते हैं, वहाँ सत्य परमात्मा आकर सहज और सत्य रास्ता बताते हैं। समझ देते हैं कि गृहस्थ में रहते विकारों के प्रभाव से मुक्त कमल फूल समान रहो। कुछ भी करते प्रभु की याद में हमें रहना है। सत्य परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। एक बिलवड दूसरा न कोई की वफादारी का सबूत देना है, उनका ही हमें कहना मानना है। सत्य परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी सर्वशक्तिवान है, परंतु माया का राज्य है, इसलिए दिन प्रतिदिन माया की सर्वशक्तिवान माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जा रही है। ऐसे में उसके प्रभाव में न हम आए, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो तो बाप की याद रहेगी, दैवी गुण भी धारण करेंगे और फिर माया कुछ वार नहीं कर सकेगी और हम फिर सहज ही लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लायक बन जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में
याद ही मुख्य है, इसलिए बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। याद से ही हमारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। प्रभु आए हैं हमें पावन बनाने, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना पड़ेगा सभी को। पावन बनने से ही दुख दूर होंगे और हमें सुख मिलेगा। दुख का कारण है पतित बनना। सतयुग पावन दुनिया स्थापन हो रही है, तो वहाँ जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना ज़रूरी है कि भैया इस पार से हमें उस पार लेकर जा रहे हैं, तो इनकी संगम युगी नाव से हमें नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि बहुत खतरा है। प्रभु पढ़ाते हैं, बाप की, शिक्षक की, सतगुरु की पालना भी देते हैं, तो खुशी खुशी उनके कहे अनुसार हमें चलना है। राजयोग हमें पूरी रीति सीखना है। राजा बनकर पावर हाउस से सदा कनेक्ट रहकर धारणा करनी है। हमें खुद को चेक करना है कि पढ़ने में, अमल में लाने में हम सब उत्तम हैं या मध्यम हैं या कनिष्ठ हैं। हमें चेक करना है कि उच्च मर्तबा पाने के लायक हैं। रूहों को सुप्रीम रूह से परिचित कराने की सेवा करते हैं। जैसे प्रभु करते हैं वैसे हम भी ऑन गॉडली सर्विस रहते हैं। जग गए हैं तो फिर हमें जगाना भी है। प्रभु कभी भी पढ़ाना मिस नहीं करते हैं, तो हमें भी मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। गॉड ऑलमाइटी के डायरेक्शन पर चलने वाला महावीर बनना है। उनका फरमान है, अपने को आत्मा समझकर आत्मा भाई भाई को देखो और दिखाई देने वाले शरीर को बिल्कुल भूल जाओ। बाप समान बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा कभी भी शरीरों को नहीं देखते हैं, आत्माओं को ही देखते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी शरीरों को नहीं देखना है, बल्कि आत्मा को देखना है। सतुगुणी है, इस स्वरूप में देखना है। प्रकृति आत्मा का अकाल तख्त है, उसे वहीं देखना है। आदत पक्की करनी है तो शरीर की जो भिन्नता है उस पर फिर हमारी नज़र नहीं जाएगी। जब भी किसी से बात करें तो आत्मा है, इस सत्य से विस्मृत नहीं होना है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, दूसरी आत्मा परमात्मा की संतान भाई से बात कर रही हूँ, ये स्मृति हम आत्मा को सदा रहे, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। बाप का पैगाम कि शिव बाबा को याद करो सभी को देना है। याद से ही आत्मा पर चढ़ी पतित पने की जंक उतरेगी। ये जंक आत्मा को वैल्यूलेस बना देती है। याद से पावन बनकर वैल्यूएबल बन जाते हैं। समझ के नेत्र से आत्मा भाई को देखेंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होंगी। इसलिए ये मेहनत हमें ज़रूर करनी है। राज्य भाग्य हमें प्रभु से ज़रूर लेना है। आत्मा रूप में सच में हम सभी ब्रदर्स हैं। एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। एक ही परम धाम के हम सब रहने वाले हैं। रूहों को जगाना है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो कि सुप्रीम रूह से मिलती हैं। अशरीरी हम सब आए थे, अशरीरी होकर हमको वापस घर जाना है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का ज़रूर करना है। दूसरों को नहीं देखना है, पहले खुद को आत्मा समझना है, फिर औरों को समझाना है, तब उन्हें तीर लगेगा। मेहनत करनी है, कुछ सहन भी करना है, तब ऊंच मर्तबा मिलेगा। समझ देते मीठे परमात्मा की कोई उल्टी सुल्टी बात बोले भी तो हमें चुप रहना है। इसमें ही कल्याण है। सदैव हमें खुश रहना है तो मन को प्रभु में लगाना है। आत्मा समझ बाप को याद करना है और आत्मा भाई को ही देखना है और उन्हें जागृत करते रहना है। रूहानी नॉलेज ब्राह्मण से देवता बनने के लिए मिल रही है, कल्प में एक बार ही मिलती है। तो इस वंडरफुल संगम युग को वंडरफुल परमात्मा के संग उनकी वंडरफुल श्रीमत पर चलकर वंडरफुल आत्मा बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की रूहानी यात्रा पर रहना तुम्हारे फायदे की बात है। इस यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जौहर है, अर्थात ताकत है, जो ज्ञान में हमें भरनी है, फिर झट से तीर लग जाएगा। अर्थात दूसरी सोल जो है वो परमात्मा की ज़रूर बन जाएगी। सतो प्रधान दुनिया में हमें जाना है। इसलिए इस अंत काल में देही अभिमानी बन एक मीठे परमपिता परमात्मा की याद में सदा रहना है, तो सदगति हो जाएगी और हम सब धर्मराजपुरी की सजाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।